जी को कह रही हैं, यही समधर्म और नहीं दूजा। तो कौन सा धर्म है? बोले सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर के चरणों की सेवा करो, इससे बढ़कर कोई धर्म माताओं के लिए नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी जी रामकृष्णानस ने कह रहे हैं, यही समधर्म और नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। और क्या कह रही है कि करो सदा शंकर पद पूजा। हरे धर्म पतिदेव बोले करो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव पूजा। और सास ससुर की सेवा के लिए गोस्वामी जी यहाँ तक कह रहे हैं, यही सब धर्म और नहीं दूजा। इसके समान कोई धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है? सादर सास ससुर पद पूजा। हमारी माताएं सुन रही हैं, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि सास ससुर की पूजा करनी है तो थोड़े से इलायची दाने थाली में और 2 अगरबत्ती और पूजा करके इलायची दाने चढ़ाए हो भगे। ऐसा नहीं। सास ससुर की पूजा से मतलब है, उनकी पूजा से मतलब है, ये नहीं है कि आप अगरबत्ती लगा के उनके कान में ठोस दें। सास ससुर की सेवा से मतलब मेरा ये है कि आप उन्हें कभी ऐसे शब्द ना बोले कि तुम्हारे शब्दों से उनकी आंखों में आंसू आ जाए, उनकी आत्मा तुम्हारे शब्दों से दुखी हो जाए। कभी ऐसे शब्द ना बोले। आज हम जाते हैं मंदिर में और दुकानदार से नारियल के लिए कहते हैं, नारियल दो, दुकान के पास लाएंगे, इसमें पानी नहीं है, इसमें नारियल ठीक नहीं है, अंदर गरीब ठीक नहीं है, और कान के पास लाएंगे। अगर तुम भगवान को लेके जा रहे हो तो कान के पास लाते क्यों? क्या जरूरत है? इसलिए कि वो तुमने पहले से बना लिया कि खाना तो हम ही को। जब तुम्हें ही खाना था तो घर पे ही बोल लेते। ये नाटक क्यों करते हो? क्या भगवान के लिए नहीं जाते? अब फिर जैसे तैसे नारियल लेके पहुंचे मंदिर में, चप्पल बाहर, जूता, बोले वो कौन से पता नहीं, भगवान जाने कितने कंपनी के चलते हैं, कोई टच का है ऐसे कुछ। हाँ, तो बोले हम वो वाले कोई रेड चीफ का जूता पहन ले। अब मंदिर के बाहर उतारेंगे और फिर वहाँ कहेंगे तुम ही हो माता, और फिर जूता तरफ देखेंगे पिता कहेंगे हो, कोई पहन तो देंगे। मैं ऐसे 100 लोगों के नाम बता सकती हूँ। हाँ, तो 100 में 1000 हैं ऐसे जो मंदिर में जाएंगे, घंटी हलाएंगे, तुम ही हो माता, चप्पल तरफ देख के कहेंगे पिता तुम्ही हो। अरे जिस जूते से, जिस चप्पल से तुम्हें भगवान का ध्यान भटकता है, वो पहन के क्यों जाते हो? अकल का काम करो ना, अकल का काम करो। टूटी मोटी पहन के जाओ, कोई पहन भी जाएगा तो कोई हैरान ही नहीं। अब जैसे तैसे वहां से चढ़ा के आए, खोपड़ी खोपड़ी भगवान को, गरी गरी हमें, खोपड़ी खोपड़ी भगवान। अब पन्नी में रखी घर पे आए और रास्ते में जितने लोग मिलेंगे तो चश्मा यहाँ ऊपर को देख रहा था, पन्नी हाथ में। अब गरीब आदमी कहे भैया ये थोड़ा सा पैसा ऊपर को देख, लेके लाने लिया थे दामदार बच्चा। अब वहां से चलो आगे, तुम्हारे में धक्का बैठे उनके पिताजी, बेटा तरफ से लड्डू हमें दे। अब बताओ बुर्रा को खाने, अरे बच्चन के लाने ले आए थे, तुम्हें भी खाना, तुम बूढ़े तो हो, इसमें अकल ला। जय हो तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के धर्म नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो बड़ा आदर किया जाता है। कथा के बाद प्रसाद क्यों दिया जाता है? प्रसाद लगता है किसी के नाम के साथ, उनने का फलाने प्रसाद
छिड़काने प्रसाद। अब प्रसाद जो कथा के बाद जो बढ़ता है उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद, दूसरों का साथ हो, दूसरों की मदद करो, दूसरों को संभालो जितना तुमसे बन सके, और इसीलिए उसका नाम है प्रसाद। पर माने दूसरे, साध माने उनका साधना, उनकी मदद करना। तो माता मैना कहती है, बेटा ससुराल में जाके कभी राजा हिमांचल की तारीफ मत करना, अपने पिता की तारीफ नहीं करना, अपने मायके का अहंकार मत दिखाना कि हमारे पिता राजा। क्यों? क्योंकि तुम भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी हो, और सुना है कि तुम्हारे पति का घर नहीं, तुम्हारे पति कैलाश पर रहते हैं। कभी ऐसा मत सोचना, ऐसा मत कहना कि भगवान तुम्हारे शब्दों को सुनकर दुखी हो जाए। और इसका संकेत यही है कि बेटियों को कभी अपने पति के घर जाके अपने बाप के संपत्ति की तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन से विदाई होती है पति के घर की संपत्ति और पति का घर ही उसका घर होता है, उसका सब कुछ होता है। समझाया। और माता पार्वती अपनी मां मैना की गोदी में सिर रखे हुए हैं और माता मैना से कह रही है, मां जाते जाते मुझे आपने जो सुंदर माता शिक्षा दी है, मैं उस शिक्षा में खरी उतरूंगी। और माता बस मुझे एक ही चीज का बुरा लग रहा है कि जब भी मेरे पिता भवन में आते थे, मैं अपने पिता को थाली लगा करके भोजन लाती थी। मेरे जाने के बाद पिताजी किसको बुलाएंगे? उनको मेरी बहुत याद आएगी, और जब पिताजी भोजन करेंगे ना तो मुझे भी अपने पिताजी की बहुत याद आएगी। जब मैं किसी को भी ससुराल में थाली लगा के दूंगी उस समय मुझे अपने पिता की याद आएगी। क्यों? क्योंकि बेटी और पिता का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। आप देर रात तक जब घर में पहुंचते हो तो आपकी पत्नी सो जाएगी, आपका बेटा सो जाएगा, आपकी बहू सो जाएगी, लेकिन बेटी रात में कम से कम 4-5 बार दरवाजे को खोल खोल के देखेगी, अभी पापा नहीं, अभी पापा नहीं आया। वो बेटी होती है, चाहे कैसा भी पिता क्यों ना हो, बेटी पिता को बहुत चाहिए। ससुराल में कोई भाई को गाली दे दे, बहन को गाली दे दे, किसी को भी गाली दे दे, बेटी को कोई टेंशन नहीं, लेकिन किसी ने अगर बाप को कुछ कह दिया तो बेटी सहन नहीं कर सकती। बेटी को ससुराल में भी अपनी बेटी अपने पिता की लज्जा को बचाए रखने का काम अगर कोई करती है तो वो बेटी है। और हम लोग बेटियों का अंत गर्भ में ही कर देते हैं, और वो बेटी अपनी चीख गर्भ में ही निकालते के पापा आपने हमें अपना लाड दुलार देने की तो छोड़ो, हमने भी आपको हमें कितना प्यार आपसे करना था वो भी अधिकार आपने हमसे छीन लिया। एक जगह मैं कथा कर रही थी, 4-5 बहनें कथा के बाद मेरे पास आई और मुझसे चिपक के रोने लगी, बहुत फपक के रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम मुझे बताओ ना कि दिक्कत क्या है। तो वो बहनें कहने लगी कि दीदी आप मन से कथा कह रही थी, हमारे पापा दारू पीते हैं और जब सुबह से निकलते हैं पापा अच्छे मूड में जाते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं कि पापा जी शाम को आएंगे और कुछ खाने के लिए लाएंगे, सभी लोग मिल बांट करके शाम को खाएंगे। लेकिन जब पापा दारू पी करके आते हैं तो हम बहनों की रात खटिया के नीचे पीट जाती, हम लोग पापा से बात नहीं कर पाते। ऐसी भी बेटियां जी रही, ऐसी बेटियों की जिस दिन विदाई होती है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ और आप लोगों से भीख मांगती हूँ कि किसी के लिए नहीं, कम से कम
जब तक बेटी तुम्हारे घर में है दारू का तो हत्याग कीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी दारू का अत्याचार 18 साल तक बेटी झेलती है। और आप उसी दारू खोरी में जब उसे घर देखने जाते तो घर भी आप जब तक ढूंढ के आते हो उस बेटी का पूरा जीवन नष्ट बन जाता है। महाराज हिमाचल दरवाजे पर खड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बेटियां वो चीज होती है, पिता को कितना ही बड़ा दुख हो जाए और कोई समझाने आ जाए तो पिता चुप हो जाता है, लेकिन बेटी की विदाई हो रही हो, उसकी डोली उठने वाली हो, पिता को आप कितने ही समझाना हो पिता चुप नहीं हो सकता। क्यों? महाराज हिमाचल भी रो रहे हैं, अपने धोती के पल्लू में अपने सिर को छुपाए हैं, अपने चेहरे को छुपाए हैं और फपक फपक कर रो रहे हैं। क्यों? माँ केवल इसलिए रोती है माँ कि जब तक बेटी थी कुछ नहीं करना पड़ता था। भाई इसलिए रोता है कि बहन को कुछ भी कह देता था, बोलती नहीं थी। भाभी इसलिए रोती है कि हमारे साथ काम करवा लेती थी। लेकिन पिता दरवाजे पर चौखट पर खड़ा हो जाता है और फपक फपक के अगर रोता है तो उस पिता के रोने का केवल एक कारण होता है, पिता स्वार्थ से नहीं रोता। जब बेटी की विदाई होती और महाराज जब पिता के हाथों को चेहरे पर से हटाया जाता है और कारण पूछा जाता कि तुम रोते क्यों हो, तो पिता के मुंह से आवाज निकलती है कि अगर और संपत्ति होती तो बेटी को दे देते। आज हम लोग दहेज लेते हैं और इतना मानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसा कोई पिता होगा जो अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हें समर्पित कर रहा हो और वो संपत्ति ना देना चाहे? मैं ऐसे पिताओं से भी कहना चाहूंगी जो लड़कों के पिता, कि अगर लड़की के पिता आपके घर अपने आपके बेटे को देखने आए तो उनसे उतना ही मांगे। क्यों? क्योंकि वो पिता, जिस समय हम उस पिता से मांगते हैं कि हमें 10 लाख चाहिए, वो पिता तुम्हारा घर समझ में आ जाता, तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारा बेटा अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय तुम कहते हो 10 लाख चाहिए, आंखों में आंसू लेकर के उल्टे पांव चला आता है कि आज भगवान ने संपत्ति दी होती तो 10 लाख या 20 लाख लेकर के बेटी की विदाई करता। पर हम लोग कितने लालची हो गए हैं। हम लोगों का लालच देखो कि वो पिता अपनी बेटी के कन्यादान के लिए गिड़गिड़ाता रहता है और हम एक तो उसी समय मना कर देते। अगर जबरदस्ती किसी के दबाने चढ़ाने से विवाह हो जाए तो ऐसे कितने % बेटियां हैं जिनके ऊपर तेल डाल के उनका अंत कर दिया जाता है, उनके प्राणों को ले लिया जाता है, केवल इस कारण से कि तुम्हारे पिता ने हमें गाड़ी क्यों नहीं दी, तुम्हारे पिता ने हमें इतने पैसे क्यों नहीं दिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितने शब्द मैंने आप लोगों से कहे हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे भी उस समय बहुत दर्द होता है जब उस बेटी की विदाई होती है जिसका पिता हमेशा दारू पीता है। उस समय बहुत दुख होता है, आंसू थमाए नहीं थमते हैं, इतना दर्द होता है कि बेचारी इतना सब कुछ सहते हुए अरे ससुराल में जा रही है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसे रहेगी। आप सभी से मैं एक चीज की जरूर भीख मांगती हूँ, और अगर वो मुझे भीख में मिल गया तो आप सबकी बड़ी कृपा होगी। कम से कम बेटियों का इतना सम्मान तो करें। और इस तरीके से आज धीरे धीरे हिमाचल से बारात कैलाश की ओर बढ़ रही है। सभी बाराती भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। और इधर हिमाचल में करोड़ रस गुंजार कर रहा है।
करोड़ रस के ही चारों तरफ स्वरूप रहे हैं। इस तरीके से माता पार्वती जी की विदाई होती है और माता पार्वती जी अपने पति धाम श्री धाम कैलाश पर पहुंचती है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए जगत जननी माता पार्वती की, हर हर महादेव की। ओम शंभू। आज भगवान कैलाश पर पहुंचे तो मेरे संकीर्तन और आप लोग भी समझ लो। अब वो पढ़ती कैसे हैं? अब भावों की बात आई तो इतना सा बताए देती हूँ। भावना 7 नहीं 6 पढ़ती है मेन। एक राजा थे, उनकी 7वीं भाव पर मौत थी और गुरु जी ने बता दिया कि अगर 7 पूरी पड़ गई तो तुम मर जाओगे। तो उन्होंने कहा हम 7 पूरी पारेंगे ही नहीं, तो 6 पूरी लगती है परिक्रमा और 7वीं लौट पटा के करती है, पूरी नहीं होती। हाँ, इसलिए मैं जो पढ़ती वो 6, 7वीं होती तो है पर लौट पटा के होती है। हाँ, अच्छा ईमानदारी से बताओ सही बात है? अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो और इधर माता मैना माता पार्वती जी को सुंदर शिक्षा दे रही है और कह रही है